So good morning plus 2 class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and enjoying my videos. Those who are unable to see these videos, they can simply visit at YouTube. Just write my name Ankush Kataria and you can get all these videos. If you are unable right now, then you can see all these videos YouTube. आप YouTube पे भी इन सभी वीडियोस को देख सकते हो. जस्ट वहाँ जाके सिर्फ अंकुश कटारिया मेरा नाम लिखिए और आपको सभी टॉपिक्स वहाँ को मिल जाएंगे. So let's start. I know that you know that we have started the topics which are added by CBSE board, the newly topic. These topics are not in your book, the textbook. These topics are not added. So let's start the next topic in the same category. So our next topic is regional aspiration Kshetriya Akankshaएं, and in which we will read about the Kashmir issue. इसके हम जो है वो कश्मीर इशू के बारे में पढ़ेंगे. तो कहते हैं सिंस इट्स इंटीग्रेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ के साथ कश्मीर को जोड़ने के साथ कश्मीर हैज़ रिमेन्ड वन ऑफ द बर्निंग इशू इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. कश्मीर हैज़ रिमेन्ड, कश्मीर जो था वो बन चुका था वन ऑफ द बर्निंग इशू, एक ज्वलंत मुद्दा जो था वो भारत की आज़ादी के बाद कश्मीर जो था एक ज्वलंत मुद्दा भारत के लिए बन गया था. ये भारत की आज़ादी के बाद भी, हालांकि इसे भारतीय संघ के साथ जोड़ दिया गया था. द प्रॉब्लम बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड. कहते हैं ये प्रॉब्लम जो थी या ये समस्या जो थी और भी ज़्यादा परेशानी वाली बन गई है, और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई. व्हेन इट वाज अकॉर्डेड ए स्पेशल स्टेटस, जब इसे एक स्पेशल स्टेटस के अंदर हमारे संविधान के में इसे एक स्पेशल स्टेट्स का दर्जा जुदा स्टेटस दे दिया गया था. आर्टिकल 370 मतलब अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत द फॉर्मर गिविंग इट स्पेशल पावर, इसे जो स्पेशल पावर्स मिली थी लाइक हैविंग ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसका अपना एक अलग संविधान होगा. असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अपनी एक संवैधानिक सभा, अपना अलग फ्लैग ध्वज, एंड न्यू नोमेन कल्चर फॉर चीफ मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर, और एक नए मंत्री जिसको कि नोमेन कल्चर, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री कहने भर के मुख्यमंत्री होंगे लेकिन एक तरह से वहाँ प्राइम मिनिस्टर का ही रोल प्ले करेंगे. एंड द गवर्नर एज ए सदर रियासत, और जो गवर्नर होंगे उनको सदर रियासत होंगे. एंड द नॉन एनफोर्समेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनियन लॉज इन द स्टेट वाइल द लेटर इम्पार्टिंग इट ए स्पेशल सिटीजनशिप राइट. कहते हैं और जितने भी भारतीय संघ के द्वारा या संघ के द्वारा जितने भी कानून बनाए जाएंगे, ये चाहें तो उसे जम्मू और कश्मीर में जो है वो इम्प्लीमेंट करने से मना कर सकते हैं. ये भी ये पावर जो थी ये दी गई थी. एंड इट्स स्पेशल सिटीजन राइट प्रोहिबिटिंग द नॉन कश्मीरीज फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी इन द स्टेट, और इसके साथ साथ किसी भी नॉन कश्मीरी यानी कि कश्मीर से जो कश्मीर का रहने वाला नहीं है, ऐसा नागरिक जो कश्मीर में रहने वाला नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति जो था यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा. सिर्फ कश्मीर में रहने वाला ही कश्मीरी जो होगा या कश्मीर का जो नागरिक होगा वही सिर्फ इसके अंदर प्रॉपर्टी खरीद पाएगा और दूसरे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे. ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत जो थी ये सभी की सभी जो सुविधाएं जो थी वो दी गई थी जम्मू कश्मीर को. सो देखने में लगता है कि एक पूरा अलग देश यहाँ बसा दिया गया था. भारत से बिल्कुल ही जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो पूरी तरह से अलग भी कर दिया गया था. इट वाज अगेंस्ट द स्पेशल स्टेटस of the state of Jammu and Kashmir that there was a clarion call for abrogation of article 370 and 35A. कहता है it was against the special status, ये special status जो था उसके बिल्कुल ही अगेन था. मतलब देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो बिल्कुल ही गलत था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से ही एक गलत तरीके से उसको दिया गया था. एंड देर वाज ए क्लैरियन कॉल, कहता भी एक जम्मू कश्मीर से रह कर एक गूंज उठ रही थी फॉर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 एंड 35A, कि इस आर्टिकल 370 और 35A को जो था पूरी तरह से निरस्त किया जाए. अदर एक्वेटेड आर्टिकल 370 एंड 35A एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन सेपरेटिज्म. दूसरे ये मानते थे कि जो आर्टिकल 370 है और
35A का जो आर्टिकल है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनली, वो देखा जाए तो संविधानिक रूप से एक अलगाववाद को मानता था, यानी कि ये लगता था कि जम्मू कश्मीर जैसे भारत का हिस्सा ही नहीं है, बिल्कुल भारत से अलग है। इट वॉज अगेंस्ट द बैकड्रॉप दैट करंट NDA गवर्नमेंट, बैकड्रॉप का मतलब होता है भी किसी भी अ, मंच के पीछे लगा हुआ एक बड़ी सीनरी का एक पीस ऑफ क्लॉथ जिसके ऊपर की कोई सीनरी बनी हो अलग से। तो कहते हैं इट वाज अगेंस्ट द बैकड्रॉप दैट करंट NDA गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019 फॉर द एबोलिशन of section 370 and 35A from कश्मीर। कहता है जो प्रेजेंटली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस BJP जो गवर्नमेंट है प्रेजेंटेड द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल, जिन्होंने कि जम्मू और कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल जो था वो राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को जो था इसे प्रस्तुत किया, जिसमें कि वो धारा जो हमारी आर्टिकल 370 और 35A को जो था वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे, विच वाज पास्ड बाय अ majority, जिसे कि majority से इसे राज्यसभा में पास कर दिया गया। द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा ऑन 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा में, यानी कि अगले ही दिन जो था इसे लोकसभा में भी पास कर दिया गया था। आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद द सेक्शन 370 जो सेक्शन 370 यानी कि 370 और 35A वर repealed and Jammu and Kashmir got divided into two union territories of Ladakh and Jammu Kashmir, यानी कि 370 और 35A जो अनुच्छेद थे हमारे वर रिपील्ड, उनको ख़त्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। एंड जम्मू एंड कश्मीर गॉट डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, और जम्मू और कश्मीर को जो था दो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जो था उन्हें बांट दिया गया, जो कि लद्दाख, एक हिस्सा उसका लद्दाख बना और दूसरा जम्मू और कश्मीर बन गया। तो ये था हमारा जम्मू और कश्मीर का टॉपिक। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट, भारतीय राजनीति प्रवृत्तियाँ एवं विकास। देखिए, द भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन इन द May 2014 एंड आफ्टर नियरली 30 ईयर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। कहता है भारतीय जनता पार्टी जिसका कि नेतृत्व श्री मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका नेतृत्व किया, जिसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ लोकसभा में ये इलेक्शन में वो जीते, और ये 30 साल बाद ऐसा भारतीय राजनीति के अंदर हुआ है। अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद ए एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन ए सेंटर, मतलब भारत की 30 साल बाद, यानी कि 30 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1984 का टाइम था, और 2014 उसके बाद जो थी वो एक प्योर मेजोरिटी का मतलब होता है कि पूरी जो पूरी संख्या में जो इनको सीटें आई थी, और बहुमत में, जिसको हम बहुमत एक वर्ड यूज़ करते हैं मेजोरिटी के लिए, तो बहुमत से जो थे वो ये जीते हुए थे और उसकी सरकार बनी थी। सेंटर में, सेंटर का मतलब है केंद्र में जो सरकार बनी वो पूरी बहुमत से बनी थी। दो कार्ड NDA थर्ड द BJP लेड कोलिजन ऑफ 2014 वाज लार्जली डिफरेंट इट्स प्रोसीजर कोलिजन गवर्नमेंट्स। कहते हैं दो कार्ड NDA थर्ड, इसे NDA थर्ड कहा गया था। BJP लेड कोलिजन, इस बार जो BJP का जो गठबंधन था 2014 का, वाज लार्जली डिफरेंट, ये दूसरे कोलिजन से कुछ डिफरेंट था अपने प्रोसीजर के अंदर। वेयर द प्रीवियस कोलिजन वर लेड बाय वन ऑफ द नेशनल पार्टीज। कहते हैं जो पिछले कोलिजन थे उसमें नेशनल पार्टी के द्वारा जो पिछले जो गठबंधन थे उसमें नेशनल पार्टी ने जो गठबंधन किए थे। द NDA थर्ड कोलिजन वाज नॉट ओनली स्टीयर्ड बाय द नेशनल पार्टी। कहता है द NDA थर्ड, जो NDA थर्ड का जो गठबंधन था, वाज नॉट ओनली स्टीयर्ड बाय द नेशनल पार्टी, इसे नेशनल पार्टी के द्वारा मोड़ा नहीं गया। दैट इज़ BJP, इट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय द BJP विद द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन। कहता है यहाँ BJP पार्टी जो थी वो पूरी तरह से शासित पार्टी जो थी उसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब पूरी तरह से एक मेजोरिटी की सरकार थी, अपने आप में ही एक मेजोरिटी की सरकार थी लोकसभा के अंदर, बहुमत की सरकार थी जिसे हम कहेंगे मेजोरिटी की सरकार। इट वाज आल्सो कॉल्ड द सरप्लस मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ इसके पास सरप्लस सीटें थी। सरप्लस का मतलब होता है जितनी आवश्यकता थी उससे कहीं ज़्यादा सीटें जीती हुई थी इस गठबंधन के पास।
इन दैट सेंस ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी सीन इन द नेचर ऑफ द कोलिजन पॉलिटिक्स। कहते हैं अब हम देख सकते थे कि ये पूरी तरह से गठबंधन का बदलाव था, ए सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक मतलब ये सेंस जो था पूरी तरह से गठबंधन सरकार के पक्ष में था, गठबंधन सरकार की प्रकृति में पूरी तरह से राजनीति का फेवर था, बदलाव था। विच कुड बी सीन फ्रॉम वन पार्टी लेड कोलिजन टू वन पार्टी डोमिनेट कोलिजन, जिसे कि हम एक दलीय गठबंधन के स्थान पर एक गठबंधन के रूप में दिखाई देता है। द 2019 लोकसभा इलेक्शन ऑफ 17th since independence once again brought back BJP led NDA फोर्थ टू द सेंटर ऑफ पावर। कहता है 2019 का लोकसभा जो 17वीं हमारी आज़ादी के बाद 17वीं लोकसभा का इलेक्शन था, एक बार फिर से जो था बीजेपी को पावर में लेके आया, या बीजेपी गठबंधन को जो था वो सेंटर में पावर में लेके आया बाय विनिंग 350 सीट्स, जो कि इस गठबंधन ने 543 में से 350 जो एनडीए गठबंधन ने जो थी वो सीटें जीती थी। द बीजेपी ऑन इट्स ओन वोन 303 सीट, अकेले बीजेपी को 303 सीटें लोकसभा में आई थी। द बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी, किसी भी सिंगल पार्टी ने इतनी नंबर में जो सीटें जीती थी एज वोन द लोअर हाउस सिंस 1984, यानी कि 1984 से किसी भी लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में इतनी किसी भी पार्टी ने इतनी सीटें नहीं जीती थी। कांग्रेस स्वेप्ट द इलेक्शन इन द आफ्टरमैथ of Mrs. Indira Gandhi assassination based on the tremendous success of BJP in 2009। कहता है आफ्टरमैथ ऑफ मिसिज इंदिरा गांधी असैसिनेशन, मिसिज इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद ऐसी बड़ी जीत जो थी वो पहली बार किसी पार्टी को मिली थी। और कांग्रेस का जो यहाँ एक तरह से कह सकते थे कि पूरी तरह से इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद धीरे धीरे कांग्रेस का एक तरह से जो था वो डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। बेस्ड ऑन द ट्रिमुलस सक्सेस ऑफ द बीजेपी इन 2019, सोशल साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड एक्वेटिंग दैट कंटेम्प्रेरी पार्टी सिस्टम विद द बीजेपी सिस्टम। अब आज के समकालीन पार्टी को बीजेपी पार्टी जो था, कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने तो इसे एक समकालीन बीजेपी पार्टी सिस्टम कहना ही शुरू कर दिया था। वेयर एन ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जहाँ की एक ही पार्टी का शासन, एक ही पार्टी का राज्य, एक पार्टी का प्रभुत्व जिसको कहते हैं, लाइक द कांग्रेस सिस्टम हैज़ वंस अगेन स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। मतलब कभी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व जो था वो भारतीय राजनीति के ऊपर दिखाई देता था, उसी तरह का प्रभुत्व जो था आज बीजेपी पार्टी का जो है भारतीय राजनीति के ऊपर दिखाई दे रहा था। तो दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड। वन ऑफ आवर टॉपिक हैज़ लेफ्ट, एक टॉपिक हमारा भी रहता है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, जो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, दैट इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। भी क्या डेवलपमेंट के इशू क्या थे और गवर्नेंस के इशू क्या थे, विकास के सुशासन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।